हेलो बच्चों, आज हम अपना साइंस में यूनिट नंबर 5 करने वाले हैं जिसका नाम है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर क्या होता है। यानी कि जो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की जो फॉर्म्स हैं ये हमें किस में देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने में मिलती हैं मैटर्स में। तो मैटर क्या होता है? अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, अभी आप जहाँ बैठे हो अपनी नज़रें घुमा के देखो, आपको अपने आसपास टेबल, चेयर, बेड, पेंसिल, फ़ोन, वाटर, जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो सारा का सारा मैटर है। यानी कि जो हमारे सराउंडिंग्स में डिफरेंट तरीके के मटेरियल्स हैं उन सभी को हम मैटर कहते हैं। और मैटर, अगर हम साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। यानी कि मैटर जो होता है वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो जगह घेरती हो और जिसके पास मास हो। ठीक है, मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। अब हम आगे उसी पे जहाँ से हमने शुरू करा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट्स होती हैं वो किसकी होती हैं? वो मैटर की होती है। यानी कि अपने आसपास आप जो भी चीज़ें देख रहे हो वो इन तीनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म की होंगी। या तो वो सॉलिड होंगी, या वो लिक्विड होंगी, या फिर वो गैस की फॉर्म में होंगी। इसका हम एक नॉर्मल जो हम अपने डेली रूटीन में एग्जांपल देखते हैं वो है वाटर। हम वाटर को तीनों फॉर्म में देख सकते हैं। जैसे आइस, जब तक पानी की बर्फ़ जमी हुई है वो कौन सी फॉर्म है? वो है सॉलिड फॉर्म। पिघलकर जब वो पानी बन गया तो वो कौन सी फॉर्म है? वो है लिक्विड फॉर्म। और जब हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसमें से स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, वो कौन सी फॉर्म है पानी की? वो है हमारी लिक्विड फॉर्म। तो इस तरीके से हमने देखा कि पानी की तीनों फॉर्म्स किस तरीके से मैटर को दिखाती हैं कि मैटर कैसी कैसी फॉर्म्स में हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कि जो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनमें डिफरेंस क्या है। हम कैसे पता करेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉलिड के बारे में। इसकी एक फ़िक्स्ड शेप होती है और एक फ़िक्स्ड वॉल्यूम होता है। यानी कि आप देखोगे टेबल है ना, आपको वो टेबल सालों साल ऐसी ही मिलेगी जब तक वो टूट फूट ना जाए। ठीक है, जहाँ आप रखोगे वो वहीं रहेगी। यानी कि उसकी एक फ़िक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता। अब आप पानी लो, अगर आप पानी को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालोगे वो कटोरी की शेप ले लेगा, बाल्टी में डालोगे वो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो इस तरीके से जो लिक्विड होते हैं वो अपनी शेप को फिक्स नहीं रखते, जिस भी आप उनको यूटेंसिल में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। थर्ड है हमारा गैसेस। गैसेस में ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जिस शेप के अंदर आप गैस डालोगे, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका बैलून। आप बैलून गोल देखते हो, लंबा देखते हो, जिस भी हम शेप में गैस को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगी। और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता कि जितना है उतना ही रहेगा, नहीं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे आप घर में या आपके बड़े लोग घर में यूज़ करते हैं डिओड्रेंट या परफ्यूम। तो आप क्या देखते हो कि वो लगाते एक कोने में लेकिन उसकी खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पूरा अपना वॉल्यूम फैला लेता है। ठीक है, तीनों के जो डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको बताए और नीचे आप डायग्राम में भी देख सकते हो। सॉलिड के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लिक्विड के दिए हुए हैं और गैसेस के दिए हुए हैं। अब जो ये डिफरेंस इनमें आया वो किन कारणों से आया? वो आया इनके मॉलिक्यूल्स के कारण से। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। These particles are so small that they can't be seen by the naked eyes। यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे आप लगाओ कि ब्रिक्स से घर बना होता है ना, तो सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? ब्रिक हो गई। ऐसे ही जो ये सारी चीज़ें बनी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी चीज़ हो, ये सभी की सभी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बनी होती है जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ये बहुत ही छोटे होते हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि जो सॉलिड होता है वो एक फिक्स शेप का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना टाइटली पैक है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है कि वो इधर से उधर घूम सकें। वो एकदम फिक्स है,
इसीलिए सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड में आप क्या देख रहे हो, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस है, इसलिए वो अपनी शेप बदल सकते हैं लेकिन वॉल्यूम नहीं। और अब आप गैस के मॉलिक्यूल्स को देखो, इनके पास तो इतना सारा स्पेस है कि कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने डिफरेंट स्टेट्स पढ़ी मैटर की, ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकती हैं, यानी कि बदल भी सकती हैं, ये अपने रूप को बदल सकती हैं। कैसे? अब जैसे इसमें ये देखो कि हमने सॉलिड आइस ली, ठीक है, सॉलिड फॉर्म हो गई वो, हमने आइस ली, उसको बर्तन में डाला और हम क्या देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे तो कुछ टाइम बाद पिघलनी शुरू हो गई और क्या बन गई, लिक्विड फॉर्म बन गई। तो हमने उसको गैस पे रख दिया। अब उबलने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि केटल में से भाप निकल रही है, तो वो गैस की फॉर्म हो गई। ये तो हमने अब तक पढ़ लिया था। अब ये इंटरचेंजेबल कैसे हो गई? हमने देखा कि सॉलिड से वो लिक्विड में बदली, लिक्विड से गैस में बदली, अब गैस से वो लिक्विड में फिर से कैसे बदल गई? वो ऐसे बदलेगी जब हम उस स्टीम को जो केटल से निकल रही है उसे उसके आगे एक प्लेट रख देंगे, तो क्या होगा, वो सारी स्टीम उससे टकराकर ठंडी होगी और वो पानी का रूप ले लेगी। और फिर जब हम उसके नीचे बर्तन रखेंगे तो वो पानी धीरे धीरे उसमें जमा होता रहेगा। तो हमने क्या देखा कि गैस फिर से पानी में बदल गया। इसका एग्जांपल आप देखते होगे जब आप किसी गरम चीज़ पर, मतलब आपने जैसे दूध उबाला और उसको उसके ऊपर आप प्लेट ढक दो, थोड़े टाइम बाद आप उस प्लेट को उघाड़ के देखोगे तो उसमें पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदें जमा होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है। अब जो पानी हमारे पास इकट्ठा हुआ, अगर हम उसे फिर से जमा दें तो वो बर्फ़ बन गई, यानी कि सॉलिड स्टेट बन गई। तो हमने देखा कि किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ, लिक्विड गैस में, और फिर से ये इंटरचेंज हो गए, गैस हुआ लिक्विड में, लिक्विड हुआ सॉलिड में चेंज। इस तरीके से ये इंटरचेंजेबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का, जैसे हम देखते हैं कि हम कहीं बाहर जाते हैं, हम जूस देखते हैं, हम नींबू पानी देखते हैं, हम ORS का घोल देखते हैं, तो ये सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द लिक्विड दैट कंटेन्स अ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन उस चीज़ को कहेंगे कि जिसके अंदर कोई चीज़ मिली होती है। क्या मिली होती है? वो होती है सॉल्यूट। सॉल्यूट की डेफिनेशन, जो सॉलिड हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, लिक्विड में, सॉरी नॉट पानी, किसी में भी, हम किसी भी लिक्विड में हम उसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो द सॉलिड दैट डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिस लिक्विड के अंदर वो घोला जा रहा है। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि पानी का गिलास है, तो इसमें पानी क्या हो गया? पानी हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि उसके अंदर घोला जाएगा। क्या घोला जाएगा? सॉल्यूट। सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आप नमक घोल रहे हैं तो नमक सॉल्यूट होगा, चीनी घोल रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट होगा। यानी कि जो भी हम सॉलिड चीज़ उसके अंदर डाल रहे हैं घोलने के लिए, वो होगी सॉल्यूट। और जब हमने इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमने ये छोटा सा चैप्टर था जो कि आज की क्लास में ही फिनिश हो गया, जिसमें हमने सॉलिड लिक्विड गैस की मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब आपको इसके बाद इसकी एक्टिविटी करनी है, और एक्टिविटी कैसे करनी है, कौन सा क्वेश्चन बुक पे करना है, कौन सा कॉपी में करना है, ये मैंने आपको एक्टिविटी के लास्ट में लिख कर दिया हुआ है।